हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कूटनीति को समझेंगे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कूटनीति जो कि डिप्लोमेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ना हमने जब से शुरू किया या हम इसके करंट पर्सपेक्टिव को देखें तो हम देखते हैं कि कूटनीति डिप्लोमेसी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न नेशन जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे एज वी कैन से दैट हियर लाइक द इन इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी इज एन इम्पोर्टेंट टूल और टेक्निक by which each nation try to achieve the goal in the favor of its nation। मीन्स क्या कह सकते हैं कि जो कूटनीति होती है वह एक ऐसा तरीका या टूल होता है जिसके माध्यम से विभिन्न देश एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और कूटनीति के माध्यम से वो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में या उनको प्राप्त करने में पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी, इसका ओरिजिन देखते हैं कि डिप्लोमेसी जो कि एक लैटिन भाषा या लैटिन शब्द डिप्लोमा से बना हुआ है। ठीक है, तो डिप्लोमेसी मीन्स किससे बना है? लैटिन शब्द से, डिप्लोमा से, जिसका अभिप्राय क्या है? आधिकारिक दस्तावेज। और डिप्लोमेसी के ही संबंध में अमेरिका के प्रसिद्ध मतलब एक राइटर हैं हेनरी किसिंजर, ये वहाँ के डिप्लोमेट्स भी रह चुके हैं। हेनरी किसिंजर, इनकी जो प्रमुख रचना है डिप्लोमेसी, ये 1994 में आती है और इसमें वो कूटनीति के बारे में, कूटनीति क्या है और इसके सभी एस्पेक्ट्स को ये अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस बुक में। ओके, फिर डिप्लोमेसी को हम परिभाषा के रूप में अगर देखते हैं तो इसको हम समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो देशों के मध्य व्यवहार अथवा संबंधों को ही कूटनीति कहा जाता है, जिसके लिए व्यावसायिक कूटनयिकों की नियुक्ति होती है। तो ये कूटनीति एक प्रकार से क्या है? कूटनीति एक प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किन्हीं दो देशों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो एक औपचारिक रूप से भी हो जाता है और अनौपचारिक तरीके से हम इसको आगे देखेंगे। तो मतलब जिन दो देशों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं उसे हम कूटनीति कहते हैं। और इसका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड हम देखेंगे कि जैसे कि 1815 में वियना कन्वेंशन होता है। ओके, 1815 में जो वियना कन्वेंशन होता है उसमें मुख्य रूप से तीन बातें उभर कर आती हैं, जिसमें कि कूटनीति को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पहला है विभिन्न देशों के मंत्रियों के परस्पर संबंध। ठीक है, दूसरा क्या है? देशों में नियुक्त राजदूत, यानी एक देश का राजदूत जब किसी दूसरे देश में नियुक्त होते हैं वो आधिकारिक तौर पर, तो उसे क्या कहते हैं? देशों में नियुक्त राजदूत। ये इसका सेकेंड एस्पेक्ट है। द थर्ड वन इज दैट दूतावास में नियुक्त छोटे अधिकारी। ठीक है, एक देश में जो दूसरे देश में दूतावास होता है वहां पर राजदूत के अलावा अन्य जो छोटे अधिकारी होते हैं वे क्या होते हैं? मतलब दूतावास में नियुक्त छोटे अधिकारी। फिर इसके बाद कूटनैतिक व्यवहार के संबंध में कुछ इस प्रमुख सम्मेलन है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि वियना कांग्रेस इन 1815 और दूसरा क्या हमारा बर्लिन कांग्रेस जो कि 1878 में होता है। फिर इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ द डिप्लोमेट्स, जो कूटनीति या राजनयिक जो होते हैं उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं उसको हम देख सकते हैं कि कूटनयिक वार्तालाप। कूटनयिक वार्तालाप से मतलब क्या आशय है? यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं तो उसमें कुछ डिप्लोमेट्स, एक कंट्री अपने दूसरे कंट्री में डिप्लोमेट्स को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अपने राष्ट्र के हितों को साधने के लिए दूसरे देश में ऐसी बात रखते हैं कूटनीतिक तरीके से कि जिससे उनके देश की जो डिमांड है ना, उनकी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या जो भी मतलब है, तो उनके इंटरेस्ट कैसे वो उसमें पूरे हो जाए, वो बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्या है? जिस देश में नियुक्त होते हैं उसकी रिपोर्ट अपने देश में भेजना। मान लीजिए कि भारत का कोई डिप्लोमेट यूएसए में है। ठीक है, तो अब इंडिया को जो डिप्लोमेट यूएसए में नियुक्त है तो वहाँ पे उसके क्या फंक्शन है, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या काम हो रहे हैं, तो वो रिपोर्ट कहाँ वापस वो डिप्लोमेट क्या करेगा? इंडिया में वो अपनी रिपोर्ट जो है
इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। ओके, फिर इसके साथ ही खुफिया जानकारी एकत्र करने का प्रयास। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको किसी देश के जो उनके इंटरनल मैटर्स होते हैं उसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो किसी न किसी तरीके से एक प्रयास करते हैं कि मतलब खुफिया जानकारी भी उन तक पहुंचे और जिससे वो अपने देश में उस बात को वापस बता सकें, ठीक है। ये भी उनके कहीं ना कहीं ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, तो ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है। फिर इसके बाद कूटनैतिक के हम विभिन्न रूप देखते हैं। कूटनैतिक विभिन्न रूप में जैसे कि एक अनौपचारिक कूटनीति, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ओके, अनौपचारिक कूटनीति, ठीक है। अनौपचारिक कूटनीति के अंतर्गत देश जिन नागरिकों के मध्य स्थापित जो सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध होते हैं तथा नागरिक समाज के लोग आपसी संबंधों को जो स्थापित करते हैं वो स्थापित करने का प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से किन्हीं दो देशों के बीच संबंध का एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। एक प्रकार से अनौपचारिक कूटनीति हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो देशों के मध्य जो नागरिक समाज होता है, एक नागरिक समाज, ठीक है, नागरिक समाज को भी मान लीजिए ये यूएसए हो गया, ठीक है, ये इंडिया हो गया, ओके, ये यूरोप के कोई मतलब इटली, फ्रांस वगैरह कोई भी कंट्री हो गए, तो इन देशों के मध्य जो नागरिक समाज है इनके बीच जो संबंध स्थापित होता है ये भी एक प्रकार से इनफॉर्मल डिप्लोमेसी होती है, जो मतलब इसका डिप्लोमेसी का फॉर्मल स्वरूप नहीं है, इनफॉर्मल रूप में। और इसके साथ ही जो विभिन्न नागरिक होते हैं इनके बीच में जो आपसी संबंध स्थापित होते हैं इससे भी विभिन्न देशों के मध्य एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो फैलाव प्रसार होता है, इससे मतलब इसके माध्यम से फिर अंततः क्या होता है, हम बहुत से राजनीतिक हितों को भी साधने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्वरूप हम देखते हैं गन बोट कूटनीति, तो गन बोट कूटनीति इसके माध्यम से एक राज्य के द्वारा क्या किया जाता है कि जो अपने नौसैनिक जहाज की शक्ति है उसका प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य में करता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उस दौरान इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने यूएसए ने पाकिस्तान की सहायता के लिए अपना जो जहाजी बेड़ा था, 7वां जहाजी बेड़ा, उसको बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। एक तरीके से इसने क्या किया था, यूएसए ने अपनी नौसैनिक जहाज शक्ति का प्रदर्शन किया था जिसमें उसने पाकिस्तान की सहायता के द्वारा भारत को दबाने या डराने का प्रयास किया था। वहीं हम चेकबुक कूटनीति में आते हैं। चेकबुक कूटनीति एक प्रकार से क्या होती है, किसी देश के द्वारा दूसरे देश में उसकी इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। आर्थिक सहायता के माध्यम से जैसे एक देश के द्वारा कहीं उसको डोनेशन के तौर पे देख सकते हैं या उसको कर्ज के रूप में जब कोई एक देश दूसरे देश से मदद मांगता है तो पैसा मतलब दे देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वो एक दूसरे देश से मदद लेगा और उसके बदले में वो क्या करेगा, अपने कोई भी जो राजनीतिक इंटरेस्ट हैं तो वो उसको पाने का प्रयास करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं चीन जैसे कि विभिन्न देशों की मदद करता है, तो वो क्या करता है, एक देश की मदद करता है और वहाँ पे अपने वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने का प्रयास करता है दूसरे देश में। भारत जबकि जैसे किसी देश की वो आर्थिक रूप से मदद करता है जब कहीं कोई बड़ी मुसीबत आती है, मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई आपदा आती है किसी देश में, तो भारत वहाँ पर क्या है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो सहायता प्रदान करता है, तो इसके माध्यम से भारत क्या करता है, अपने पड़ोसी देशों को अपने साथ लाने की कोशिश करता है, ठीक है। वहीं दूसरे हम देखें शॉपकीपर डिप्लोमेसी, ये एक प्रकार की दुकानदारी कूटनीति जिसे हम कहते हैं, एक प्रकार से समझौते की नीति है जिसके माध्यम से कोई दो देश आपस में समझौता करते हैं किसी भी बात को लेकर और उसके माध्यम से वो अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। वहीं पिंग पोंग कूटनीति की हम बात करें तो पिंग पोंग कूटनीति एक प्रकार से हम देखते हैं कि इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि
जब 1970-60s के दौर में जब अमेरिका के द्वारा चीन को मान्यता नहीं प्रदान की गई थी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि अमेरिका की टेबल टेनिस टीम जो कि 1971 में चीन की यात्रा करती है, ठीक है। तो जब इस टीम ने चीन की यात्रा की तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, दोनों देशों के मध्य जो संबंध है वो काफी सामान्य हुए। और इसके बाद जाकर 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन वो चीन की यात्रा करते हैं और तब यूएसए द्वारा चीन को मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी, जो कि फिर इसके बाद चीन को एक नया राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। तो जैसा कि हमने इस तरीके से डिप्लोमेसी को समझा और आगे हम डिप्लोमेसी का जो करंट सिनारियो है, जैसे वर्तमान समय में कूटनीति के कैसे बदलते स्वरूप हैं, कैसे आयाम हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो अभी के लिए ओके, बाय बाय।